नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता के दूसरे स्वरूप की पूजा विधि। ब्रह्मचारिणी माता, माता के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा में हम किस रंग का वस्त्र पहने, भोग में क्या चढ़ाएं प्रसाद स्वरूप, और माता का क्या मंत्र है, फूल कौन सा चढ़ाएं, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विधिवत पूजा कैसे करें कल के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा, माता के दूसरे स्वरूप की पूजा, हम सब ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करेंगे, माता के दूसरे स्वरूप की। ठीक है, तो ऐसी मान्यता है ना, इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। ऐसी मान्यता है कि देवी हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी। देवी ने कठिन तपस्या की थी क्योंकि वो शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो इनका ये स्वरूप ना ये दर्शाता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ हम चाहते हैं ना कि ये हमारा पूरा हो जाता, जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा संपूर्ण हो जाता, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, देवी ने भी 1000 वर्षों तक फल फूल पत्ते खाकर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। तो बताइए, हम तो मनुष्य हैं तो हमें तो करनी ही चाहिए। तो अगर हम निरंतर तपस्या प्रयास करते रहें ना तो हमारा कार्य जीवन में अवश्य पूर्ण होता है। केवल हमें प्रयास करते रहनी चाहिए लगातार। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं माता की पूजा विधि, मंत्र, रंग, भोग। तो सबसे पहले कल सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी है सभी महिलाओं को, जितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्योदय से पूर्व उठकर साफ़ सफाई मतलब स्नान ध्यान करने के बाद घर की साफ़ सफाई पहले कर लीजिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके मंदिर की थोड़ा बहुत कपड़े से साफ़ सफाई कर लीजिए। माता के ऊपर जल का मतलब गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और जो आपने अगर ज्वारे उगाई है ना, उसका भी पूजा किया जाता है प्रतिदिन। ज्वारों का भी, जो जौ वाटिका हम बना कर रखते हैं तो कलश की और जौ वाटिका की भी पूजा कर ली जाती है। जो अपने घर में कलश स्थापना किए हैं उनके लिए बता दे रही हूँ। और गंगा जल का पूरा छिड़काव करके और फिर से हमें माता को धूप अगरबत्ती धूपबत्ती जो ही आप दिखाते हैं, दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद कपूर से हम आरती करेंगे। और उस दिन वस्त्र हम कौन से रंग का पहनेंगे, तो हरे रंग का, हरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। नहीं है तो नारंगी ले सकते हैं, लेकिन हरे रंग का ही वस्त्र कोशिश कीजिएगा है तो पहन लीजिएगा। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए हरा रंग बहुत अधिक शुभ होता है, तो पहन लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि माता को भोग में हमें क्या लगानी है, तो भोग में आप चीनी मतलब शक्कर या मिश्री या सफ़ेद चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़, मिठाई भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन मिठाई लगाने में ना रिस्क रहता है कि पता नहीं वो सही से शुद्ध है कि नहीं है, मन में डर सा लगता है। लेकिन घर में अगर आप मिठाई वगैरह बहुत सारी मेरी बहनें बनाती हैं, तो अगर आप बना सकती हैं तो वो भी भोग लगा सकती हैं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है, मंत्र क्या हम माता के लिए बोलेंगे, तो मंत्र हमें बोलनी है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का आप मंत्र कर सकते हैं। आपको गुड़हल का फूल मिले तो आप माता को कल चढ़ाइएगा। पूरे नवरात्रि भी आप चाहें तो माता को गुड़हल का फूल चढ़ाकर पूजा कर सकती हैं। अगर वस्त्र नहीं बदल सकती हर दिन का, तो आप केवल लाल और पीला वस्त्र भी एक रख सकती हैं प्रतिदिन पूजा के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम माता की आरती करेंगे। कपूर की आरती जरूर कीजिएगा। कपूर से जो ही जय अम्बे गौरी आरती गाते हैं माता की, या आप और भी कोई आरती जानती हैं तो ज़रूर गा लीजिएगा। बिना आरती किए हमारा जो है पूजा संपन्न नहीं होता। आरती पक्का आप लोग कर लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि चीनी तो लगानी है, शक्कर तो भोग में, और मिश्री लगानी है। साथ में आप लोग लौंग और इलायची, जो कि मैं बता चुकी हूँ, हमेशा से बताते आ रही हूँ, आप लोग ज़रूर माता के भोग में प्रतिदिन 1 या 2 करके भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। आप लोग कहते हैं दीदी उस इलायची और लौंग का क्या करेंगे, तो उसको आप लोग ना इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वगैरह में डालकर पी सकते हैं। अपने भोजन में लहसुन प्याज वाले भोजन में मत डालिएगा, ऐसे नॉर्मल भोजन बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाले, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लौंग हम तो ऐसे तैसे तो खा नहीं पाएंगे, और फिर माता का प्रसाद है तो उसका अपमान भी नहीं कर सकते, तो आप बिना लहसुन प्याज वाले में डालकर इस्तेमाल
कर सकती हैं। तो यही ब्रह्मचारिणी माता के नियम विधि थे। आप लोग ध्यान रखते हुए पूजा पाठ कीजिएगा और उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़कर बाहर आ जाइए और 1 या 1.5 मिनट के बाद आप जाकर प्रसाद उठा लीजिए और पूरे घर में प्रसाद वितरण कीजिए। और देखिए, पहला अध्याय का मैं पाठ करके डाल दी हूँ चैनल पर, अगर आप लोग चाहें तो चेकआउट कीजिएगा। अगर आप कलश स्थापना नहीं की हैं, व्रत नहीं की हैं, तो अगर माता का 13वां अध्याय का अगर पाठ सुन लेती हैं तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो पहला डाल दी हूँ, दूसरे अध्याय के लिए कल डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल पे चेकआउट कीजिएगा दूसरा अध्याय ब्रह्मचारिणी माता की कथा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।